हेलो स्टूडेंट्स, बेसिकली हम यहाँ पे नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो नंबर सिस्टम का मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें नंबर्स के बारे में स्टडी किया जा सके। तो नंबर सिस्टम में जैसे कि टाइप्स ऑफ नंबर स्टडी करेंगे हम यहाँ पे। तो कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, तो टोटल 10 टाइप्स के नंबर्स होते हैं। जिससे में पहला हो गया नेचुरल नंबर, जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्वाइन प्राइम नंबर, कंपोजिट प्राइम नंबर, परफेक्ट प्राइम नंबर। जिसमें हम एक एक करके सारे नंबर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले इन सारे नंबर्स का डेफिनेशन जानने से पहले हम आपको एक नंबर लाइंस पे कुछ ड्राइंग है, इसे बताएंगे। नेचुरल नंबर, पहले हम क्या जानेंगे, नेचुरल नंबर कहाँ से होता है। नंबर लाइंस पे देखिए, हम नंबर लाइंस पे सारे जितने भी नंबर्स होते हैं, सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे ड्रा किया जाता है। जैसे ये नंबर लाइन है माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, जिसको हम हिंदी में अनंत बोलते हैं। तो यहाँ पे हम पहले जीरो लिखेंगे। जीरो के राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड निगेटिव नंबर्स आते हैं। तो जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6, इसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। और जीरो से राइट साइड चलेंगे पॉजिटिव नंबर की तरफ, तो उसे होल नंबर आ जाएगा। मीन्स नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होता है, और यदि हम होल नंबर को देखें तो वो नेचुरल नंबर में केवल जीरो इंक्लूड करें तो वो होल नंबर हो जाता है। मतलब होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है। और ये माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक सारे नंबर्स आते हैं, जितने भी नंबर्स आते हैं उसे इंटीजर्स बोलते हैं। तो अब हम धीरे धीरे इसके बारे में जानेंगे, नंबर्स के बारे में। तो फ्रेंड, इसमें पहला नंबर क्या हो जाएगा अपना, नेचुरल नंबर है। तो पहला नंबर नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन हो सकता है। तो हम इसमें सिर्फ ये छोटा सा डेफिनेशन है, उसको हम लिखेंगे। अगर आप इस डेफिनेशन को कहीं भी लिखते हैं, कहीं भी बताते हैं, तो ये गलत नहीं होगा, ये 100% सही है और कोई आपका नंबर कट नहीं करेगा। तो जैसे नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन क्या है, इफ़ n is a set of natural numbers, then we write n equals to 1 2 3 4 5 6। जैसे मैं अभी नंबर लाइन पे बताया था कि यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, भाई जहाँ तक जा सके तो ये आपका नेचुरल नंबर है। इतना ये जहाँ तक जाए ये सब नेचुरल नंबर है। अभी नेचुरल नंबर के बाद से पहले मिटा देते हैं नेचुरल नंबर। इसके बाद से आपका क्या आएगा, हाँ नोट में देखिए, नेचुरल नंबर में नोट में क्या होगा, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। तो मतलब सबसे छोटा, इसमें देखिए इस ब्रैकेट में सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, 1 है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, होल नंबर। इफ़ W इज द सेट ऑफ होल नंबर्स देन वी राइट W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6, सेम एज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। उसी प्रकार ये होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, जिसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। और इसमें सबसे छोटा देखिए सबसे छोटा क्या है, 0 है। तो द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। तो सबसे छोटा होल नंबर क्या है, 0 है। इंटीजर्स, इफ I is in set of integers then we write I equal to -3 -2 -1 0 1 2 3। तो जितने भी नंबर्स हैं इंटीजर्स में ये आते हैं, डेसिमल नंबर को छोड़ के। इंटीजर्स में डेसिमल नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर्स अलग नंबर होता है। वेयर 1 2 3 इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये 1 2 3 ये क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और ये सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हैं।
मैंने अभी बताया था कि जीरो के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड निगेटिव इंटीजर्स आते हैं। और इसमें हम देखें, पहला सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जैसे जीरो ये जो जीरो है ना ही निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। जीरो ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, ये ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। अगला नंबर क्या आता है, रेशनल नंबर। तो अभी हम रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में डिनोट कर सकें उसे रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे डिफिनीशन क्या है, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर बोथ पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो ई कॉल्ड द रेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 2/3 -7/9 5 -2 0 3। पी बाई क्यू मतलब रेशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, पी बाई क्यू। यहाँ पे जो क्यू है ना, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल, इसको हम इक्वल्स टू बोलते हैं। अगर हम इसी पे ऐसे फॉरवर्ड स्लैश का लगा दें तो ये नॉट इक्वल टू होता है, नॉट। इसे हम पढ़ते हैं नॉट इक्वल टू, नॉट ये है नॉट इक्वल टू। इसको नॉट इक्वल टू रीड करते हैं, नॉट इक्वल टू रीड करते हैं। अभी इसमें क्या होता है रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर पी बाई क्यू के रूप में फ्रेंड्स क्या है, पी बाई क्यू के रूप में है। ये पी अपॉन क्यू के रूप में क्या क्या है, 2/3 पी बाई क्यू के रूप में है, -7/9 पी बाई क्यू के रूप में है, और 5 भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है, क्योंकि इसका अपान हम 1 लिख सकते हैं। जिसका अपान 1 लिख सकते हैं वो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। जहाँ पे देखिए क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या है, जीरो नहीं है, क्या है, क्यू की वैल्यू 1 है। वैसे जीरो है, जीरो भी आपका एक रेशनल नंबर है, बिकॉज जीरो को अपान 1 हम लिख सकते हैं, जीरो को अपान 1 लिख सकते हैं, 3 को अपान 1 लिख सकते हैं। तो ये पी बाई क्यू के रूप में आ रहा है। इस प्रकार पी क्या है, 0 1 ये सब पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या है, रेशनल नंबर हैं। तो जितने भी रेशनल नंबर हैं उसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यू इज डिनोमिनेटर एंड पी इज न्यूमिनेटर। और डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो आती है, सपोज 5/0 लिखते हैं, यदि हम 5/0 लिखते हैं, 5/0 ये वैल्यू जाएगा इनफाइनाइट। जबकि ये इनफाइनाइट, इसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं। इनफाइनाइट मतलब अनडिफाइंड, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मतलब जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते, जिसका कोई मतलब नहीं था, पता ही नहीं था क्या है ये चीज़। जैसे अनंत जिसे बोलते हैं, अनंत, अनंत ये होता है कि जहाँ तक हम जा ही नहीं सकते हैं, मतलब जिसका अंत ही नहीं हो सकता, उसे हम अनंत बोलते हैं। तो दोस्तों किसी का अपान जीरो आएगा तो वो नंबर अनडिफाइंड होगा, तो रेशनल नंबर नहीं होगा। अनडिफाइंड है मतलब ना कोई नंबर नहीं है। देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन ओनली एनी टू रेशनल नंबर्स। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी टू रेशनल नंबर है, जैसे जीरो, और इस एग्जांपल में जीरो और टू, ये देखिए इस एग्जांपल में जीरो है और क्या है जी, 3 है। जीरो और 3 के बीच में क्या नंबर आएगा, 1 आएगा, 2 भी आएगा। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3/2 भी आएगा इसी के बीच में। और ऐसे लिख सकते हैं बहुत सारे नंबर, 2 मतलब 0 और 3 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आएंगे, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ नंबर्स आएंगे, इसमें हम लिख सकते हैं। किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं। सिर्फ इतना याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नॉन रिक्यूरिंग। रिक्योर का मतलब क्या होता है, रिक्योर मतलब बार। जिसे 2.5 आ रहा है, इस पर बार है, इसका मतलब क्या होता है, 2.5555 ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं रिक्यूर, रिक्यूर, इसको हम क्या बोलते हैं, रिक्यूर। ठीक है, अभी रिक्यूर
मतलब नॉन रिक्योरिंग, तो इस टाइप का नंबर नहीं होना चाहिए। दूसरा कहा रहा है नॉन रिपीटिंग, और रिपीट भी नहीं होती, देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, तो नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए, नॉन रिक्योरिंग भी होना चाहिए, नॉन रिक्योरिंग भी होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए, मतलब नॉन रिपीटिंग और नॉन रिक्योरिंग। न तो वो बार बार क्या होता है वही आना चाहिए, मतलब दोहराना नहीं चाहिए, और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स ये हो गया जिसका कभी अंत ना हो। अगर हम किसी के नंबर्स को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर से, और उसका क्या हो रहा है, रिक्योर हो रहा है, तो और इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। अगर रिक्योर नहीं हो रहा है और उसका टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो वो क्या है, इरेशनल नंबर है। जैसे डिफिनेशन, नॉन रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। दीज नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम पी बाई क्यू के रूप में इसको डिनोट कर देंगे, पी बाई क्यू के रूप में, जैसे पी बाई क्यू के रूप में डिनोट करेंगे, तो ये तो रेशनल नंबर है, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, ये तो रेशनल नंबर है, इसको तो हम रेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलेंगे नहीं। तो इस प्रकार जो नंबर रेशनल होगा वो इरेशनल नहीं होगा, तो हम जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो इरेशनल नहीं है। तो इसके लिए हम √3, और √3 की वैल्यू क्या होती है आप निकाल सकते हो, √2 की वैल्यू क्या होती है आप निकाल सकते हो, √5 की वैल्यू क्या होती है, √29 की वैल्यू क्या होती है। और एक ये इन सब के नंबर्स कितने कैसे आते हैं, नॉन रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ना रिक्योर होगा ना ही टर्मिनेट होगा, इसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अभी आगे वाला क्या है अब देखेंगे। उसके बाद से आता है रियल नंबर। तो ऐसा नंबर जो क्या क्या इंक्लूड करता है दो बोथ रेशनल और इरेशनल। ऐसा नंबर जो रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स को इंक्लूड करता है उसे क्या बोलते हैं, हम रियल नंबर्स बोलते हैं। मतलब इसके बीच में सारे नंबर्स आ जाते हैं। ऐसा नंबर जो रेशनल और इरेशनल दोनों को इंक्लूड करता है उसे हम रियल नंबर बोलते हैं। अगला नंबर क्या है अगला नंबर क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। इवन नंबर, नेचुरल नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिवाइडेबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। तो मतलब ऐसा नंबर जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाए और उसका रिमाइंडर क्या हो, 0 हो, मतलब कुछ रिमाइंडर ना बचे, शेष ना बचे, उसे हम बोलते हैं इवन नंबर। हिंदी में इसे सम नंबर भी बोलते हैं। जैसे में 0 है तो 0/2 मतलब 0, 2/2 मीन्स 1, 4/2 मीन्स 2, 6/2 मीन्स 3। तो इन सब से क्या हो रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा है, मतलब क्या हुआ जब रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो ये आपका इवन नंबर है। ऐसा नंबर जिसको 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर ना बचे उसे इवन नंबर बोलते हैं। अभी देखेंगे ये जो स्टार लगा हुआ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है ये फॉर्मूला जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। सम ऑफ फर्स्ट इवन इवन नंबर, सम ऑफ फर्स्ट, जैसे फर्स्ट इवन इवन नंबर्स जो होते हैं, 2 जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 4, 6, 8, 9 अप टू, सॉरी 9 नहीं होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 अप टू डॉट इवन तक इवन तक जाएंगे तो उनका सम करेंगे तो ये पूरा आएगा n+1। अगर पूछे कि फर्स्ट 15, जैसे इस पे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया हो कि फर्स्ट 15 सम 15 इवन नंबर्स का क्या बताइए, सम बताइए। तो क्या करेंगे, ये फार्मूला है क्या, n+1 n+1 का फार्मूला है, आप जानते हैं तो इसमें लिख देंगे ऐसे
n प्लस 1, तो सम इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 इक्वल टू 15 इंटू 16। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना आएगा उतना आएगा। कितना आएगा 15 में 6 का मल्टीप्लाई 15 से 90, 0 हासिल 9, अब 15 और इसमें 9 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, मतलब इतना आ गया। तो फर्स्ट 15 इवन नंबर्स का सम कितना आएगा 240। ओके, आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी आगे वाला क्या है ऑड नंबर। 8 नंबर पे क्या है जी ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के बारे में हम जानेंगे। ऑड नंबर क्या होता है, फर्स्ट लेट मी इरेज इट। नेचुरल नंबर ऑड नंबर्स। ऑड नंबर के बाद ऐसा नेचुरल नंबर विच आर नॉट डिवाइजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। मतलब नंबर ऐसा नेचुरल नंबर इस टाइप के नेचुरल नंबर्स जिसको हम 2 से डिवाइड करें तो उसका जो रिमाइंडर है कुछ ना कुछ आए, रिमाइंडर बचे, शेष बचे, तो उस नंबर्स को हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। विच डिफिनीशंस भी है यहाँ पे। नेचुरल नंबर विच आर डिवाइजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर्स, which when divided by 2 then remainder is 1। देखिए अभी यहाँ पे क्या लिखा है which when divided by 2, जिसको हम 2 से डिवाइड किया जाता है, जिसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ बताया। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है 1 है 3 है 5 है 7 है, 1 है 3 है 5 है 7 है, ऐसे आप 9 ले लीजिए 11 13। इसको 2 से डिवाइड करें, हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, रिमाइंडर तो बचेगा ही, या आपको रिमाइंडर बचेगा। जैसे हम पॉइंट ले लें यहाँ पे तो क्या हो गया 10 हुआ, तो रिमाइंडर तो बचेगा ही। रिमाइंडर बचेगा, पूरा कटेगा नहीं, डेसिमल में जा रहा है, मतलब क्या हुआ कि वो ऑड नंबर है। डेसिमल में जाएगा तो ऑड नंबर है, पूरा कट गया तो इवन नंबर है 2 से। अभी जैसे 3 को लेते हैं 3/2, तो क्या होगा 3/2 करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 से 1 बार में गया, और क्या है यहाँ पे 1 रिमाइंडर भी बच रहा है, तो इस प्रकार रिमाइंडर बच रहा है। तो ऐसे नंबर्स जिसको हम 2 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 1 हो तो उसे हम बोलते हैं ऑड नंबर। अभी 5 को भी डिवाइड करें तो 2 5/2, तो ये कितने बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, मतलब 1 क्या आ गया रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर हो गया 1। इसी प्रकार से हाँ जो हम फॉर्मूला देखे हैं अभी, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर इक्वल टू n प्लस 1, जैसे ये रहा n प्लस 1, उसी प्रकार से सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स भी होता है। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर, रिमेंबर इट, दिस इज a very much important formula। अभी हाउ देखिए एक यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ 1 इज एन ऑड नंबर। अभी मैं आपको बता रहा था कि 1 ऑड नंबर कैसे है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, उसको अच्छे से आप देख सकते हैं कि 1 एक ऑड नंबर कैसे है। 1 में जैसे यहाँ पे 1/2 किया तो यहाँ पे ये आपका ये क्या हो गया डिवाइडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, ये आपका कोसेंट हो गया, ये हो गया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, कितने बार में जाएगा 0, 2 0 जा 0, और 1 में से 0 गया 0 सॉरी 1, मतलब रिमाइंडर क्या बच रहा है 1 बच रहा है। एंड इसको हम 2 × 0 + 1 = 1, यानी कि रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो ऐसा नेचुरल नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर अगर 1 बचता है तो क्या है ऑड नंबर है। सबसे पहले इसमें डिफिनीशन याद करना उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी है समझना।
इसको अगर आप समझ गए तो डिफिनीशन याद करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, हियर रिमाइंडर इज 1, इसलिए क्या है 1 इज ये ऑड नंबर। प्राइम नंबर प्राइम नंबर कैसे पर देखिए, पहले डिफिनीशन देख लीजिए प्राइम नंबर का। नंबर ऐसे नंबर्स विच हैव ओनली 2 डिवाइजर डिफरेंट फैक्टर्स। ऐसे नंबर, पहले डिफिनीशन देखिए, numbers which have only 2 divisors different factors are called prime numbers. Prime numbers are divisible by only one and itself. एग्जाम्पल भी दिया है, प्राइम नंबर्स अप टू 100 आर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 30 41 43 47 53 59 61 71 73 79 83 89 97। अभी इसमें क्या है कि किसी भी नंबर को लेंगे, जैसे हम 2 ले लिए तो 2 का फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर क्या होगा 2, 1, 2 और 1 होगा। और देखिए ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों फैक्टर क्या है अलग अलग हैं, तो मतलब ऐसा नंबर जिसका दो डिवाइजर हो, ये 2 से डिवाइड हो, अगर इसका 2 ही फैक्टर है और दोनों अलग अलग हैं तो उन्हीं दोनों नंबर से डिवाइड होगा, किसी और नंबर से डिवाइड होगा नहीं, पूरा डिवाइड होना है, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ये 2 देखो, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 किससे डिवाइड होगा 2 से डिवाइड होगा, 2 1 से भी डिवाइड हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब इसी प्रकार हम 3 लेते हैं, यहाँ पे देखिए 3 को हम किससे डिवाइड करेंगे भाई साहब, इसका फैक्टर क्या होगा 3 होगा 1 होगा, तो या तो यह 3 से डिवाइड होगा, इटसेल्फ से डिवाइड होगा, या तो 1 से डिवाइड होगा। इसे किसी भी नंबर्स को उठा लेते हैं, 97 को लेते हैं तो 97 का फैक्टर होगा आपका, पहला एक 97 होगा एक 1 होगा, तो ये किससे डिवाइड होगा 1 से और इटसेल्फ से और 1 से। तो ऐसे नंबर्स विच आर डिवाइजिबल बाई ओनली 1 एंड इटसेल्फ, या इसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे और दोनों डिफरेंट होंगे, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और ये 100 तक प्राइम नंबर दिया हुआ है, 100 तक का, और ये जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये नंबर ज़रूर याद होना चाहिए। याद होगा तो बहुत ही, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 11 13 9 17 19, मतलब ऐसा नंबर जो किसी नंबर से ना कटे, सिर्फ उससे कटे और 1 से कटे। तो आप इमेजिन करो 1 से 100 तक, 1 से 100 तक इमेजिन करते जाओ, 1 से स्टार्ट करो और 100 तक जाओ। अब देखो कि इसमें कौन ऐसा नंबर्स है जो सिर्फ 2 ही नंबर से कटेगा, या तो वो उसी नंबर से इटसेल्फ से नंबर से कटेगा, या तो स्वयं से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा। इससे इमेजिन करो वही एक प्राइम नंबर है, दूसरा कोई प्राइम नंबर नहीं है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज़ 2 इक्वल फैक्टर्स। हाँ, अभी हमने यहाँ पे 1 को इंक्लूड क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि अभी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या है, इसके पास 2 डिवाइजर होना चाहिए, और मतलब 2 डिफरेंट फैक्टर्स होने चाहिए, 2 डिवाइजर होना चाहिए और दोनों अलग अलग होना चाहिए, मतलब डिफरेंट, उनके फैक्टर्स क्या है अलग होना चाहिए। अब 1 को हम ले लें तो इसके फैक्टर तो कितने भी हो जाएंगे, 1 1 1 1 करके हो जाएगा, और 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब ये बहुत सारे 1 से डिवाइजिबल है, इसलिए 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है, क्योंकि इसके सिमिलर फैक्टर्स बहुत सारे हैं। और 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। हाँ, 2 इवन नंबर है और प्राइम नंबर है, तो हम इस प्रकार बोल सकते हैं 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अगला देखा जाए, एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6k+1 और 6k-1 वेयर k इज एन इंटीजर। के क्या है, कोई इंटीजर है, जैसे में 1 2 3 4 5 6 -1 -2 ऐसे लिख सकते हैं आप। और 3 क्या है, 3 मतलब ऐसा प्राइम नंबर जो 3 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा मतलब 5 7 11 13 17 ऐसे नंबर्स हैं, मतलब 3 से ज़्यादा हैं, उनके लिए क्या है, अगर उनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 6k+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या 6k-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हम 6k+1 का हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये 6k+1 है उसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो क्या आएगा 6k-1 है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं और k की वैल्यू 1 रखते हैं। अगर हम k की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या आएगा 6 ब्रैकेट में इंटू 1 -1, ये कितना हो गया 6 - 1, इसकी वैल्यू क्या हो गई
5। 5 क्या है? 5 एक प्राइम नंबर है। तो इस प्रकार हम 6k+1 या 6k-1 में प्राइम नंबर्स को लिख सकते हैं। वो नंबर्स जो 3 से बड़े हैं, सिर्फ जो 3 से बड़े हैं उनको लिख सकते हैं, 3 को भी नहीं लिख सकते हैं, 3 से छोटे को भी नहीं लिख सकते हैं। अभी क्या है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, 2 numbers are said to be co-prime numbers if they do not have any common factor other than 1। मतलब इन ऐसे 2 नंबर्स जिनके बीच कोई कॉमन फैक्टर न हो 1 के अलावा, अगर उनके पास केवल एक ही कॉमन फैक्टर है और वो क्या है? 1, केवल 1 कॉमन फैक्टर है, मतलब वो क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। और जिन नंबर्स के केवल 1 प्राइम फैक्टर है, मतलब HCF 1 है, ऐसे 2 नंबर्स जिनका HCF 1 है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या मतलब उनके कॉमन फैक्टर ही 1 है, तो क्या है? को प्राइम नंबर है। सीधे सीधे उनका HCF निकालिए, HCF अगर 1 है तो को प्राइम नंबर है। अगर हम यहाँ पे ले लें क्या, HCF मीन्स, ये देखो, अगर हम इसको, चलो यहीं पे लगाते हैं, हम इसको ले लेते हैं, ये एग्जांपल लेते हैं 2 और 3। 2 और 3 को लेते हैं तो इसका फैक्टर 2 होगा, क्या क्या होगा? 2 और 1। इसका 2 फैक्टर होगा, क्या क्या? 3 और 1। और इनमें कॉमन फैक्टर क्या है जी? 1 है, 1 है। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है 1 and 1, मतलब इन दो का सबसे बड़ा मतलब हाईएस्ट, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। ये क्या है? ये दोनों नंबर क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। और को प्राइम नंबर्स हम हमेशा पेयर्स में निकालते हैं, 2 नंबर्स का निकालते हैं को प्राइम नंबर, सिंगल नंबर्स का नहीं निकलता है। सिंगल नंबर्स का को प्राइम नंबर नहीं निकलता है, सिंगल नंबर सिर्फ प्राइम नंबर होता है। आगे देखेंगे, जैसे एग्जांपल देख सकते हैं आप 1,2, 2,3, 3,5, 4,7, 9,16। हाँ, इसमें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। जैसे 9 का 3 इंटू 3 इंटू 1 हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसका 16 का हम क्या, 2 इंटू 4 इंटू 2 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 4 जा 8, अब 8 2 जा 16, हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आएगा। और देखिए ये कॉमन फैक्टर हो रहा है इसका, ये कॉमन फैक्टर हो रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? HCF कितना हो गया जी? 1 हो गया। मतलब ये क्या है? को प्राइम नंबर है। मतलब ये क्या है जी? को प्राइम नंबर है। अभी अगला नंबर क्या आता है जी? ट्वाइन प्राइम नंबर। ट्वाइन प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है? पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। 2 नंबर 2 प्राइम नंबर विच डिफर बाई 2 आर कॉल्ड ट्वाइन प्राइम नंबर्स। मतलब ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो, वो क्या कहलाते हैं? जिनका डिफरेंस 2 हो वो कहलाते हैं ट्वाइन प्राइम नंबर। ट्वाइन प्राइम नंबर, ट्वाइन प्राइम नंबर, इसे हम बोलते हैं ट्वाइन प्राइम बोलते हैं, ठीक है। अभी ऐसे दोनों में से ये देखो, ये एग्जांपल देख सकते हो आप, ये भी देख लो, ये भी देख लो। तो पहले हम इसको लेते हैं तो क्या आएगा? 13 - 11 = 2। डिफरेंस आप लिख सकते हो। डिफरेंस कितना आ रहा है? 13 - 11 2। 7 - 5 क्या हो गया जी? 2। इसी प्रकार से हम 5 - 3, इसका भी 2 ही आ रहा है। मतलब ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस क्या हो, ऐसे 2 नंबर जिनका डिफरेंस क्या हो, जिनका डिफरेंस हो 2, उसे हम बोलते हैं ट्वाइन प्राइम नंबर, जिनके हम बोलते हैं ट्वाइन प्राइम नंबर। ऐसे 2 नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, उसे हम बोलते हैं ट्वाइन प्राइम नंबर। अब अगला हम देखेंगे, अगला क्या है आपका? अगला क्या है? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अभी इसका मतलब क्या हुआ? 1 ना तो प्राइम है और ना तो कंपोजिट है। अब प्राइम के बारे में तो हमने देखा था, ऐसे प्राइम नंबर वही नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर क्या हो, 2, सिर्फ 2 फैक्टर हो और वो भी अलग अलग हो।
लेकिन 1 के तो कई फैक्टर्स होते हैं और वो भी सेम होते हैं। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कर सकते हैं, 1 1 वाला पता नहीं कितना कर दो, कोई मतलब नहीं बनता इसका। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 ये भी 1 ही देगा, मतलब 1 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो भी सेम है। तो प्राइम नंबर वही नंबर होगा जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे और वो भी दोनों डिफरेंट होंगे। तो 1 तो प्राइम नंबर है नहीं। और कंपोजिट की बात आ गई तो कंपोजिट नंबर भी नहीं है। और लास्ट नंबर क्या आता है जी? सबसे लास्ट नंबर आता है आपका परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या नंबर होता है भाई? अभी परफेक्ट नंबर्स के बारे में जानेंगे। ए नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट नंबर इफ द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। मतलब ए नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट नंबर इफ द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़ के, इटसेल्फ इसको छोड़ के, इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नंबर जिसमें सारे नंबर्स को जोड़ा जाए तो वही नंबर मिले, उस नंबर को छोड़ के। अगर जैसे 6 का हम एग्जांपल लेते हैं तो इसके कौन से फैक्टर हो जाएंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 हो गया, 6 हो गया। मतलब 6 के फैक्टर आपके होंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। अब इसमें क्या कह रहा है? एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, मतलब इस 6 को छोड़ दिया जाए और बाकी सबको जोड़ा जाए तो 1 + 2 + 3 ये क्या दे रहा है जी? 6 दे रहा है, मतलब वही नंबर आ गया। तो इस डिफिनीशन में सीधा सीधा कहने का मतलब यही है कि ऐसा नंबर जिनके फैक्टर्स को आपस में जोड़ा जाए उस नंबर को छोड़ के, तो वो नंबर क्या फिर से वही नंबर आ जाए, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। सम ऑफ, जैसे ये एग्जांपल में सम ऑफ फैक्टर एक्सक्लूडिंग 6, मतलब इस 6 को छोड़ के, तो क्या आ रहा है? 1 + 2 + 3 = 6 आ रहा है, तो इसलिए 6 इज ए परफेक्ट नंबर, और इसलिए 6 क्या है? परफेक्ट नंबर है। दूसरा एग्जांपल क्या है? 28 भी परफेक्ट नंबर है, 496 परफेक्ट नंबर है, 8128 मतलब 8128, इंग्लिश में बोलें तो 8128 भी एक क्या है जी? परफेक्ट नंबर है। तो इन नंबर्स को याद रखना ज़रूरी है, 2-4 नंबर्स याद रखना चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा, जितना भी मैंने बताया वो भी सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।